जय हिंद बच्चों। आज मैं कक्षा 11 वितान पाठ से आलो आंधारी पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। बेबी हालदार ने अपनी जीवनी के बारे में बताया है, कैसे उन्होंने अपना समय बिताया। कि मैं अब किराए के घर में थी। उस समय सोचती रही कि काम न मिला तो बच्चों का क्या खिलाऊंगी, उन्हें कैसे पालूंगी पोसूंगी। अपने पति का घर छोड़ करके आ गई थी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर में काम खोजने जाती, दूसरों को भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा और इससे कम किराए में घर नहीं मिलेगा। घर के काम में मैं बच्चों के साथ घर में अकेले रहते देख आसपास के लोग सभी पूछते कि तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों बाद यहाँ से हो, तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, तुम यहाँ अकेली क्या रह सकोगी। ऐसी बहुत सारी बातें उसके अगल बगल के लोग हैं वो उससे किया करते थे। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती और बच्चों को वो घर लेकर के काम खोजने के लिए निकल जाती थी। जब कुछ घंटों बाद वापस लौटती तो पड़ोस की औरतें आकर पूछती कि काम मिला, और चेहरे पर उनके कोई भाव न रहता और इधर उधर ढूंढने ढांढने का बहाना मिल जाता। मैं उनकी बातें अनसुनी करके अपने बच्चों से बातें करने लग जाती। मेम साहब की कोठी के सामने ही एक कोठी में सुनील नाम का एक 30-32 साल का लड़का रहता, जो मोटर चलाता था। तो बेबी हालदार को वह पहचानता था और उन बेबी हालदार ने भी उनसे काम के बारे में कह रखा था। एक बार जब वो रास्ते में जा रही थी, सुनील ने उनसे पूछा कि क्या किसी कोठी में काम करोगी। उन्होंने कहा हाँ ज़रूर करूँगी। तो सुनील ने उन्हें कोठी का पता बताया। वह बच्चों को खिला पिला कर जब वो सो रहे थे, सुनील आया। वह सुनील के साथ काम के लिए चली गई। जब वहाँ कोठी गई तो सुनील ने गेट के बाहर की बेल बजाई। उस घर के साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा कि आपने कहा था ना मैं इसे लेकर आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो। उन्होंने कहा हाँ, और काम के लिए रुपये देता हूँ, तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देख करके बताऊँगी। मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा। उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ जाओ उतनी जल्दी तुम्हारे लिए ठीक है, खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर बेबी हालदार जब चली गई और पैसों के बारे में वो कुछ नहीं कहा। सुनील भी जब जाने के लिए हुआ तो साहब ने उनसे पैसे की बात नहीं उठाई और कहा कि तुम काम पर आ जाना। अगले दिन जब वो काम पर आई तो कुल 30-35 साल की एक विधवा औरत जो घर से बाहर निकल रही थी और वो उनको गाली दे रही थी। साहब पेड़ों को पानी दे रहे थे। बेबी हालदार जो है अंदर चली गई और वो जो साहब थे उन्होंने उस महिला को समझाया बुझाया और फिर वो खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर जाने लगी। काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते कि एक दिन साहब ने पूछा इतना ढेर सारा काम तुम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो, कहाँ से तुमने सीखा, तुम्हें काम करने में सुविधा नहीं होती। बचपन से ही माँ के बिना रही हूँ और बाबा के समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना नहीं हो सका। मैं रोज़ सवेरे आती थी और दोपहर तक सारा काम खत्म कर करके चली जाती थी। और जब उनको किराया बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था अपने घर का, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मुझे कोई पुराना दूसरा घर मिल सकेगा। तो उन्होंने घर ढूंढने में उनकी मदद की। घर मिल भी गया और उस दिन पुराना घर छोड़कर वह उसमें चली आई। घर जो भाड़े का घर था वो 500 रुपये जिसमें वो भाड़ा देती थी और फिर वह उसी घर में वो रहने लगी। जो घर के साहब थे बेबी हालदार, उनको तातुश बोलती थी और वह उनको बहुत ज़्यादा अपनी बेटी की तरह मानते थे। और कुछ दिनों एक दिन हठात उन्होंने पूछा अच्छा बेबी यह बताओ कि तुम यहाँ से जाकर क्या करती हो। मैंने कहा जाते ही खाना बनाने लग जाती हूँ और बच्चों को नहलाती धुलाती, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ, तीसरे पैर थोड़ा पैर घूम घाम आती हूँ। ये सब उन्होंने अपने दिनचर्या के बारे में बताया। तातुस ने बेबी से कहा कि तुम समझो मैं तुम्हारा बाप हूँ, भाई माँ बंधु सब कुछ कह सकती हो। यह कभी मत सोचना कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम अपनी सारी बातें मुझसे साफ साफ बता सकती हो। और जो बेबी हालदार के बच्चे भी उनको तातुस कह करके बुलाते थे और उनके भी 3 लड़के थे। तातुस के 3 लड़के थे। उस समय तक उन्होंने एक को भी नहीं देखा था। सबसे छोटा लड़का था, उसके मुंह में तो जैसे ज़बान ही नहीं थी, वह चुपचाप रहता था और अपना काम करता रहता था। तातुस ने जब देखा कि बेबी की पढ़ने लिखने में रुचि है तो और वो कभी कभी तातुस की लाइब्रेरी में जाकर किताबें खोल करके देखती थी। और एक दिन उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी, तभी तातुस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि वो बंगला की कोई किताब उलट पुलट रही थी। तो तातुस ने उनसे कहा कि क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो, अगर तुम जानती हो तो तुम पढ़ना जारी रखो। जय हिंद। आगे के चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। जय हिंद।